बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर बीवी आयशा ने हज़रत अली के खिलाफ तलवार क्यों उठाई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत कैसे हुई और फिर उसके बाद हज़रत अली को कैसे हंगामी तौर पर मुसलमानों का खलीफा चुना गया और फिर आगे चलकर हज़रत आयशा व हज़रत अली के बीच ऐसी ज़बरदस्त जंग कैसे हो गई कि जिसमें हज़ारों सहाबा इकराम का पाकीज़ा खून बहा। और आखिर इन आपसी जंगों के पीछे किसका हाथ था? दोस्तों, अगर आप सीरत की किताबों को गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे, जैसे अबू जहल, उतबा या अबू सुफियान, इन सभी का ताल्लुक बनु उमैया ख़ानदान से था। हज़रत अबू सुफियान फतह मक्का के बाद माफ़ी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल हो गए और उनकी बीवी हिंदा भी ईमान ले आई। असल में जब बदर की जंग में मक्का के बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के हाथों मारे गए तो उसके बाद मक्का की सरदारी अबू सुफियान के पास आ गई और फिर वो मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हर जंग में सरदार बनकर मुसलमानों को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर आखिर में जब उन्होंने देखा कि अब मुसलमानों से जीतना मुमकिन नहीं है तो जान बचाकर फतेह मक्का के वक्त मुसलमान हो गए। साथ ही उसी दिन उनके बेटे मुआविया और बीबी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान इस्लाम तो ले आए, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अबू सुफियान के इस्लाम को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अबू सुफियान सिर्फ मजबूरी में मुसलमान हुए हैं, क्योंकि अगर वह उस वक्त मुसलमान ना होते तो मुसलमानों के हाथों कत्ल कर दिए जाते। इसीलिए अबू सुफियान के इस्लाम लाने के बाद ना कोई उनके पास बैठना पसंद करता और ना ही उनको मुसलमान होने के बाद वो इज्जत मिलती जो कि एक सरदार को मिलनी चाहिए। इसीलिए एक रोज़ अबू सुफियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा से निकाह कर लें ताकि मैं भी हज़रत अबू बकर व उमर की तरह ससुर का दर्जा हासिल करके मुसलमानों के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी अमीर बनाकर मुसलमानों के साथ जंगों में भेजें। और तीसरा ये कि मेरा बेटा मुआविया पढ़ना लिखना जानता है, इसीलिए आप उसे कुरान की नाजिल होने वाली आयतों को लिखने के लिए मुकर्रर कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की तमाम शर्तें मान ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू सुफियान के बेटे अमीर मुआविया हुकूमत के कई ओहदे पर रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में वो 4 साल तक दिमशक में गवर्नर रहे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौरे खिलाफत में अमीर मुआविया 12 साल तक मुल्क शाम में गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने खलीफा बनने के बाद अमीर मुआविया को मुल्क शाम और इराक़ का भी गवर्नर बना दिया और ये पूरे 12 साल तक इतने बड़े इलाके के गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अब तीसरे खलीफा बने तो एक इंसान होने के नाते हुकूमत के सिलसिले में उनसे कुछ गलतियां हुई और वो गलती ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान बनु उमैया वालों को हुकूमत के ओहदे देने शुरू कर दिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने बनु उमैया के लोगों को बड़े बड़े ओहदे सिर्फ इस बुनियाद पर दिए कि वो अपने ख़ानदानी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने अमीर मुआविया को शाम के साथ साथ इराक़ का भी एक बड़ा इलाका दे दिया। हज़रत उस्मान ने मशहूर सहाबी हज़रत असद बिन अबी वक्कास की, जिन्होंने इराक़ को फतेह किया था और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने हुकूमत तक कूफा के गवर्नर रहे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने खलीफा बनते ही उन्हें हटाकर अपने ख़ानदान के एक लड़के असलाफ बिन उतबा को कूफा का गवर्नर बना दिया, जो कि फतेह मक्का पर माफ़ी मांगकर मुसलमान हुआ था। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने मिस्र के मशहूर सहाबी हज़रत अम्र बिन आस को हटाकर अपने चचा के लड़के को वहाँ का गवर्नर बना दिया, जो कि इस्लाम लाने के बाद फिर से काफिर बन गया और कुछ दिनों के बाद माफ़ी मांगकर फिर से मुसलमान हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने इराक़ में अपने ख़ानदान के एक फ़र्द वलीद को वहाँ का गवर्नर बना दिया, जिसने एक दिन मस्जिद के अंदर शराब पीकर नमाज पढ़ा दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की बस यही कुछ ऐसी गलतियाँ थी कि जिनकी वजह से मुसलमानों के अंदर उनके खिलाफ बगावत बढ़ने लगी और इस बगावत में बड़े बड़े सहाबा इकराम की औलादें भी शामिल थी, कि जिसमें मशहूर नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लड़के मोहम्मद बिन अबू बकर का भी नाम आता है। मरवान बिन हकम, जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का पर्सनल सेक्रेटरी था, लेकिन सहाबा इकराम इस इंसान को पसंद नहीं करते थे।
क्योंकि मरवान वही शख्स है कि जिसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था, क्योंकि वो मुसलमान होने के बावजूद अपने साथियों में अकेले बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अपनी हुकूमत के ज़माने में कभी भी मरवान व उसके ख़ानदान वालों को मदीना के अंदर ना घुसने दिया। हज़रत उमर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह खलीफा बने तो क्योंकि मरवान हज़रत उस्मान के ख़ानदानी लोगों में से था, इसीलिए उन्होंने उसे मदीना बुलाकर अपना खास सेक्रेटरी बना लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तो मरवान को अच्छा इंसान समझते थे, इसीलिए उन्होंने उसे हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे देकर अपना खास सेक्रेटरी बना लिया था। लेकिन मरवान ने पीठ पीछे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को बहुत ज़्यादा धोखा दिया। यहाँ तक कि कुछ तारीखी हकीकतों से मालूम होता है कि हज़रत उस्मान को शहीद कराने में मरवान का ही हाथ था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का खास सेक्रेटरी बनने के बाद मरवान की सबसे घटिया हरकत ये थी कि वो किसी परेशान हाल मुसलमान की फरियाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तक पहुँचाने ही नहीं देता था, बल्कि उसे अपने एक ख़ानदानी टीम बना रखी थी कि जो हज़रत उस्मान को हर तरफ घेरे रखती, ताकि मुसलमानों की कोई भी खबर हज़रत उस्मान तक ना पहुँच पाए। बल्कि ये लोग झूठ व फरीब करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को बहलाया फुसलाया करते थे कि सभी मुसलमान आपसे बहुत खुश हैं और हर तरफ सुकून का माहौल है। और जब कभी दूसरे मुल्कों से बड़े बड़े सहाबा इकराम खत लिखकर हज़रत उस्मान को बाखबर करना चाहते कि यहाँ इलाके में हालत ख़राब होते जा रहे हैं, तो मरवान वो खत हज़रत उस्मान तक पहुँचने ही नहीं देता, बल्कि खुद ही कोई ऊट पटांग जवाब लिखकर उस पर हज़रत उस्मान की मोहर लगा देता और उसे वापस उन दूसरे मुल्कों में रहने वाले सहाबी तक पहुँचा देता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को इन सभी चीज़ों की खबर भी नहीं होती थी और वो दूसरे मुल्क में रहने वाले सहाबी समझते कि इस खत के अंदर जो भी गाली और सख्ती की बातें लिखी हुई हैं, ये सब हज़रत उस्मान ने लिखी हैं। इसी वजह से बड़े बड़े सहाबा इकराम और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के दुश्मन बनती जा रही थी। बनु मैया के कमांडर्स के लोगों का जीना हराम कर रखा था और ये बात तब जाकर खुलकर सामने आई जब हज़रत उस्मान के गवर्नर वलीद का वाक़या सामने आया कि उसने मस्जिद में शराब पीकर फजर की नमाज पढ़ाई। इराक के एक बहुत बहादुर मुसलमान ये शिकायत लेकर मदीना पहुँचे, लेकिन हज़रत उस्मान के चेले ने उन्हें हज़रत उस्मान से मिलने ही नहीं दिया। आखिर थक हार कर वो बहादुर मुसलमान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के पास पहुँचे और रोते हुए मुसलमानों की दास्तान सुनाई कि कैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के गवर्नर वलीद ने फजर की नमाज में शराब पीकर मुसलमानों की इमामत की और फजर की नमाज 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ा दी और शराब के नशे में आकर वो नमाज में अजीब अजीब बातें बकता रहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने जैसे ही ये बातें सुनी कि हज़रत उस्मान की हुकूमत में दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के हालात कुछ इस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो अम्मा आयशा काँप कर रह गई, आंखों में आंसू भर आए और जल्दी से अपने दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को अपने घर बुलाकर सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात के सामने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को समझाया। और फिर अम्मा आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जूतियाँ निकाली कि जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। उन जूतियों को हज़रत आयशा ने हवा में लहराते हुए कहा कि ए उस्मान, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जूतियाँ पुरानी नहीं हुई हैं और तुम लोगों ने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया। दोस्तों, इससे आगे का वाक़या इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।